ओम अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। आरंभ करते हैं। यहाँ वाचस्पति मिश्र 9 नंबर पृष्ठ पे देखिए। इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम। ये टीका बहुत सुंदर है। विचार कैसे करना वो बताते हैं। प्रतिपित्सितम अर्थम, प्रतिपित्सा प्रतिपत्तुमिच्छा, प्रति ऐसे प्रतिपत्ति की इच्छा, ये मुख्य अर्थ है। प्रतिपत्ति इच्छा, प्रतिपित्सा। प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, तो किसी को ज्ञान की इच्छा है, उसका प्रतिपादन करना। जो प्रतिपादन करेगा वो प्रतिपादयिता होगा। तो प्रतिपादयन प्रतिपादयिता प्रेक्षावताम अवधेय वचनो भवति। प्रेक्षावताम, प्रेक्षावत, प्रेक्षावान कौन होंगे? इच्छा, इच्छा जिसमें हो, प्रकृष्ट इच्छा प्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ है जिसको ज्ञान की इच्छा, अथवा जो बुद्धिमान है। वास्तव में ईक्षण करने का सामर्थ्य जिसमें हो वो बुद्धिमान। प्रेक्षावताम ये इसमें भी आया है, शायद ब्रह्म सूत्र में। प्रेक्षावताम अवधेय वचनो भवति। अवधेय वचनम, अवधेयम वचनम यस्य सह अवधेय वचनः। जिसके वचन को हम सुनेंगे, इसके वचन को बुद्धिमान लोग सुनेंगे अगर वहां प्रतिपित्सित अर्थ हो। जो हमको, जिसका ज्ञान हमको चाहिए, उस विषय में अगर कोई वहां भाषण कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो हम सुनेंगे। जिस विषय का ज्ञान हमको नहीं चाहिए, उस विषय में कोई कुछ बोल रहा है, तो कौन सुनेगा? विवेकी व्यक्ति नहीं सुनेंगे। ये कुछ अनर्थ प्रलाप है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अनावश्यक वस्तु अगर हम बोलते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि हम अवधेय वचन नहीं है, क्योंकि हमारे शब्द पर विवेकी पुरुष ध्यान नहीं देते। और अगर हम अनावश्यक वचन सुनते हैं तो हम विवेकी नहीं, हम प्रेक्षावत नहीं। अनावश्यक वचन बोलने में भी दोष और सुनने में भी दोष, एक वाक्य में बता दिया। अप्रतिपित्सितम अर्थम, अप्रतिपित्सितम अर्थम तु प्रतिपादयन नायम लौकिको नापि परीक्षक। तो इति प्रेक्षावद्भीर उन्मत्तवत उपेक्ष्यता। अगर वो अप्रतिपित्सितम अर्थम उसका प्रतिपादन कर रहा है, जिसकी हमको जिज्ञासा नहीं है, अप्रतिपित्सितम अर्थम तु प्रतिपादयन, तो लोग क्या कहेंगे? प्रेक्षावत जो हैं, प्रेक्षावत भी ही, वो क्या कहेंगे? नायम लौकिको नापि परीक्षक। ये लौकिक भी नहीं है पर नहीं है। टिप्पणी में देखिए वहां, लोक साम्यम अनतीता लौकिका नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्धि अतिशयम अप्राप्ता। बुद्धि अतिशय जिसको प्राप्त नहीं है, यह है लौकिक। नैसर्गिक है अथवा ये वैनयिक, विनय वाली बुद्धि जिनको प्राप्त नहीं। तद विपरीता परीक्षका तर्केण प्रमाणैः अर्थम परीक्षितुम अर्हन्ति इति। जो तर्क आदि प्रमाण को लेकर
परीक्षितम अर्थम परीक्षितुम अर्हन्ति, अर्थ की परीक्षा करने वाले वो है परीक्षका। तो जो प्रेक्षावत है, जिनको विवेक है, जिनको ईक्षण करने का सामर्थ्य, प्रेक्षावत का अर्थ मुख्य क्या अर्थ होगा, ईक्षण करने का सामर्थ्य, ईक्षण मतलब समझ, ठीक ठीक ग्रहण करने वाले, वो कहेंगे ये न लौकिक है न परीक्षक है, नायम लौकिको नापि परीक्षक है, न इसमें कोई सांसारिक विनय है, न ये प्रमाण से जानते हैं क्या बात करते हैं। क्यों? अप्रतिपिक्षितम अर्थम प्रतिपादयन, तो कुछ व्यर्थ भाषण कर रहे हैं, तो उसकी उपेक्षा कर देंगे। कैसे उपेक्षा करेंगे? कैसे उपेक्षा करेंगे? उन्मत्तवत, ये कोई, जैसे एक दिन में गंगा जी जा रहा है, कोई बिल्कुल आनंदमय कोष में था, आके मुझे नमस्कार करने आ रहा है, मतलब उनको देख के ही आपको भय लगे, वो खड़े चल तो सकते नहीं हैं, उन्मत्तवत, उसकी उपेक्षा करनी, उनको कहाँ कोई सुनेगा। तो प्रेक्षावत जो विवेकी है वो बोलेंगे ये व्यर्थ है। तो वास्तव में जब हम कहते हैं कभी कभी कि लोग हमारी, हमको कोई आदर नहीं करता, हमारी कोई कीमत नहीं करता, वो आपने ही अपनी कीमत घटा दी। वो देखते हैं यहाँ व्यर्थ भाषण चल रहा है, ये खड़े हैं, वहां व्यर्थ भाषण चलता है, ये बोलते रहते हैं। तो आपके लोग, स- सभी लोग इतना तो जानते हैं कि इनको कितना महत्व मिलेगा, बोले बेकार है, व्यर्थ है बिल्कुल। सच एषां प्रतिपिक्षितो अर्थो यो ज्ञातः सन परम पुरुषार्थाय कल्पते। एषां प्रतिपिक्षितो अर्थो यो ज्ञात है, जो प्रतिपिक्षित अर्थ है और वो ज्ञात हो, तो परम पुरुषार्थाय कल्पते। तो यहाँ प्रतिपिक्षित जो अर्थ है वो होगा इस प्रकृति और पुरुष का विवेक, जिसको लेकर आरंभ किया था। तो प्रतिपिक्षित अर्थ वही है जिससे आपको उच्चतम पुरुषार्थ की सिद्धि हो। तो सांख्य दर्शन के लिए परम पुरुषार्थ होगा, उनकी दृष्टि में जो मोक्ष है, पुरुष प्रकृति का विवेक। इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति। तो इसलिए प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य, प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान यहाँ प्रारिप्स, प्रारिप्सित मतलब प्रारब्धुम ईप्सित, जो प्रारब्ध, जिसको प्रारब्ध करने की इच्छा हो, वो है प्रारिप्सित शास्त्र। तो यहाँ प्रारब्ध करने की इच्छा किसकी है? सांख्य कार्य का, सांख्य शास्त्र। उस शास्त्र का जो विषय ज्ञान है, शास्त्र से विषय ज्ञान से, ये परम पुरुषार्थ साधन का हेतु है। परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् मोक्ष पुरुषार्थ। तो इनकी दृष्टि में मोक्ष क्या होगा? त्रिविध, हाँ, प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा त्रिविध ताप की निवृत्ति। अच्छा, ये केवल कहेंगे आत्यंतिक दुख निवृत्ति, जैसे हम कहते हैं परमानंद प्राप्ति भी, वो उनके इसमें परमानंद प्राप्ति नहीं है, न्याय में भी है। वो बाकी सारे दर्शन आत्मा को आनंद रूप नहीं मानते। तो इसको लेकर तद विषय, तद विषय उसके जो विषय हैं, ये पंचविंशति तत्वानि अथवा दो मुख्य विषय, उनकी जिज्ञासाम अवतारयति, उसके विषय में जिज्ञासा बताते हैं, अवतारयति प्रथम कारिका के द्वारा। तो सांख्य विषय, सांख्य शास्त्र विषय का जो ज्ञान है, उसकी इच्छा, ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा, तो कौन सा ज्ञान? सांख्य शास्त्र।
दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन नैकांतात्यंततो भावात। ठीक है, एक बात, दुःखत्रय अभिघातात् जिज्ञासा भवति, कुत्र जिज्ञासा भवति, तद अपघातके हेतौ। दुःखत्रय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो तीन दुख है, इनके अभिघात, इनका नाश, इनका नाश कैसे हो, ये जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा, तो जिज्ञासा किसमें होगी, तत् अपघातके हेतु, उसका अपघातक कौन है, उसका नाश कौन करेगा। हाँ, दुःखत्रय अभिघात। दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांत अत्यंततो अभावात। दृष्टे, दृष्ट पदार्थ में जो कोई कहेगा, अब ये जो विचार है, ये नैष्कर्म्य सिद्धि के आरंभ में, मूल में कुछ, लेकिन टीका में अधिक, ये विचार आपको उपलब्ध हो जाएगा। और भी एक ग्रंथ में कुछ, मतलब जो आरंभ के ग्रंथ थे उसमें से सब, हाँ हाँ, विचार कैसे करना, क्यों करना, ये सब। तो अभी प्रश्न ये है कि अगर जो दृष्ट उपाय से, कोई साधारण औषधि से, अगर कोई कहेगा एक नौकरी ले लो, अच्छे से धन कमाओ, दुख की निवृत्ति हो जाएगी, किसी दो चार राजकारण वालों को जान लो, पॉलिटिशियन जो होते हैं, तो उस दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो अगर ऐसे सरल उपाय है, तो ये इतना कठिन आत्मा, ये प्रकृति पुरुष विवेक करना, ये अपार था, ये व्यर्थ है, इति चेत, यहाँ तक प्रश्न हुआ। तो उत्तर देते हैं नहीं, न एकांतस्य अत्यंतस्य अभावात। एकांत अत्यंत अभावात, मतलब ये अनैकांतिक होगा। ये जो अन्य उपाय से दुख का समाधान होगा, दुख की निवृत्ति होगी, वो कैसे होंगे, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं करेंगे, वो कुछ समय तक दुख की निवृत्ति होगी, पुनः वही, या तो इस जन्म में ठीक से हो जाए, अगले जन्म में फिर से दुखी, फिर से वही सब जगह, यहाँ से वहां से जाओ, यहाँ से वहां जाओ, बस यही करते रहो। अब इसमें चार चीज बताई है, ये है चतुर्व्यूह, हेय, हेय साधन, हान और हान साधन, चार चीजें। हेय, हेय क्या है, दुख, जो दुख होता है वो हेय। हेय का साधन क्या है, पुरुष प्रकृति, इसमें विवेक नहीं होना, यही हेय का निमित्त है। और हान क्या है, परम पुरुषार्थ, दुख की अत्यंत निवृत्ति, यह है हान। और हान का साधन है जो ज्ञान, पुरुष प्रकृति के विवेक कराने वाला शास्त्र ज्ञान, तो शास्त्र से जो उपलब्ध होगा। तो ये चार दे दिए हैं, जिनको देखने हैं 11 पृष्ठ पर, द्वितीय पैरा जो है उसमें, हेय, हेय साधन, हान और हान साधन, ये चार है। हेय क्या है, दुख। हेय साधन क्या है, अविवेक, अज्ञान से दुख है। हान क्या है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परम पुरुषार्थ। और हान का हेतु क्या है, प्रकृति पुरुष के विवेक कराने वाला शास्त्र ज्ञान, शास्त्र मतलब वो शास्त्र का ज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।